स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। पढ़ने जा रहे हैं आपके साइंस वन का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। आपको तो याद ही होगा, हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था, है ना? किया था कि नहीं? याद है कि नहीं? याद है ना? हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? याद करो। हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉस पढ़े थे, है ना बच्चा? हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉस पढ़े थे। कौन से लॉस? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और 3 लॉ पढ़े थे कि नहीं? याद है ना? नहीं याद है तो मैंने बना के रखा है, ठीक है ना? यह का पूरा चैप्टर मैंने कवर करके रखा है, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, एटॉमिक साइज, मास ऑफ एन एटम, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट जो बहुत बच्चों को क्या लगता है बेटा? हार्ड लगता है, पर मेरे नज़र में नहीं है हार्ड। ये बहुत हार्ड, बहुत इजी है बेटा, ठीक है ना? अगर ध्यान लगा के पढ़ा ना तू तो कुछ हार्ड नहीं है, समझा ना? समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये अपना है कंसेप्ट मोल का, ठीक है ना? द कंसेप्ट ऑफ मोल इज यूज टू मेजर एटॉमिक मास। क्या बोला मैंने? इज यूज टू मेजर एटॉमिक मास। कैसे भैया? बताता हूँ, रुको। जैसे कि पहले ये भी पढ़ लो। अ मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Dalton। जैसे कि अभी वाटर का क्या मास था? वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या था बच्चा? वाटर का क्या था मॉलिक्यूलर मास? देखो, वाटर का मॉलिक्यूलर मास था 18U। क्या था? 18 डेल्टन ना? क्या था? 18 डेल्टन की नहीं? 18 डेल्टन, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर 18 डेल्टन एक मॉलिक्यूल का मास है तो 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम बोलते हैं मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? चमका कि नहीं? मोल कंसेप्ट चमका? बिल्कुल भैया, आप पढ़ा रहे हो तो चमक गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U, therefore 18 grams of water makes 1 mole। आई बात? अभी जैसे कि हमने लिया CO2, अभी मुझे बताओ कार्बन के कितने एटम है? कार्बन का 1 एटम है, C। ऑक्सीजन के 2 एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? याद कर बेटा, 6 होता है बेटा। ऑक्सीजन का 1 का मास होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि कितने एटम है? 2 एटम है ना ऑक्सीजन के बेटा। तो 6 + 16 कितना होता है? 8 2 16, 16 + 6 22। 22 है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है। तो अभी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 22 मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला के 1 मोल बनता है। हार्ड है? नहीं है हार्ड, ठीक है ना? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर 1 मोल बनता है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ठीक है। आसान से नोट कर लो बेटा, नोट कर ले। कर लिया नोट? मैं तब तक इरेज करता हूँ, तब तक वो टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट दे, क्या लिखा है उधर समझ। नोट कर लिया नोट? ठीक है।
1 mole of a compound is the mass of that substance in gram, equal in magnitude to its molecular mass. The SI unit of mole is mole. बस E हटा देना है आपको, E हटा देना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स of a substance is equal to mass of a substance upon molecular mass of a substance, है ना? मैंने क्या बोला? अगर 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी और मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या है? 18/18 एक होता है, क्या एक होता है? मतलब 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल का, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल, ठीक है। अभी एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। इस टॉपिक का नाम है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल इज सेम ही होगा। अभी आप दरिए का पानी ले लो, रिवर का पानी ले लो, नाले का पानी ले लो, सब पानी का मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही होगा, है ना। इसलिए मोल भी हमेशा सिमिलर ही रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? द इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो डिड पायोनियरिंग वर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखा है इधर? एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका मतलब ये है, एक इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रो नाम का, उसने ये रिसर्च की, उसने इसमें पायोनियरिंग वर्क किया, मतलब अच्छा काम किया। एवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय Na, मतलब कि ऐसे डिनोट होता है ये N और A। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे देखो N A, ऐसे डिनोट होता है एवोगैड्रो नंबर। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बोला 1 मोल का पानी, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम पानी। तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा? 18। ध्यान देना, मतलब कि 18 ग्राम पानी में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि 1 मोल, मतलब कि 1 मोल समझ कर हमने पानी ले लिया, मतलब कि 1 मोल पानी के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन, सपोज कि हमने CO2 ले लिया, CO2, उसमें मास ऑफ CO2 ग्राम तक मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 मतलब 66/44 वही होगा आपका मोल का, ठीक है ना। अभी 1.5 मोल आया जैसे कि, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स दिस मच, इतना तो इतना ही करेगा ना। मतलब कि सिंपल ये है कि 1 मोल कोई भी आप ले लो, पानी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि 1 डजन 12 होता है, 1 ग्रॉस 144 होता है, वैसे ही 1 मोल इतना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? वेरी गुड। नोट कर लो बेटा, नोट करो। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो आपने नोटिस किया होगा मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा था, इसलिए बने रहो मेरे साथ। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, कोई नहीं मेरे से अच्छा पढ़ा था, इसलिए बने रहो मेरे साथ। ये मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, ये फैक्ट, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The number of molecules in a given quantity of a substance is determined by its molecular mass बराबर है। अगर मुझे एक बात बता बेटा, अगर पानी का H2
O दिख रहा है, मैं वाइट में लिखता हूँ, चलो ये है H2O। अभी मुझे एक बात बता बेटा, H2O में क्या है मॉलिक्यूलर मास 18U, और अब अगर हमने 18 ग्राम पानी लिया तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल में होता है कितना, कितना याद कर बेटा, फटाफट याद कर, बोल बोल मुझे कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा, ये देख इतना होता है, कितना होता है बेटा, इतना होता है, देख 6.022 into 10⁻23 molecule। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? कुछ हार्ड है, कुछ तो नहीं है हार्ड, ठीक है। आगे लिखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज डिफरेंट। आई बात समझ में? हर एक मॉलिक्यूल का अपना अलग मॉलिक्यूलर मास है। 1 मोल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। अगर मॉलिक्यूलर मास अलग है तो मोल भी तो अलग होगा मेरी जान, क्योंकि मोल मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? सब कुछ भेजे उतर रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं दिमाग में, चमका कि नहीं? वेरी गुड। वैलेंसी बेटा, वैलेंसी क्या है बेटा? देख ध्यान से देखना, ऐसा पढ़ा कर एक बार कंसेप्ट समझ लिया तूने बेटा तो तू पूरा चैप्टर समझ जाएगा। ये वैलेंसी है। अभी सपोज कर मैं सोडियम का आइटम लेता हूँ, मैंने लिया सोडियम का आइटम, ये है Na। सोडियम Na होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 होते हैं बेटा, 11 होते हैं। तो मैंने एक ऑर्बिट बनाया, पहले ऑर्बिट में होते हैं कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में होते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1 बचा है, तो मैंने तीसरा ऑर्बिट बनाया और तीसरे में 1 डाल दिया। अभी मुझे बता बेटा, एक एटम को जब स्टेबल होना होता है तो उसके आउटर में शेल में ऑक्टेट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी सोडियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी मुझे एक बात बता बेटा मुझे एक बात बता, वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि दे देगा ना? दे देगा कि नहीं? देगा ना, ऑब्वियसली देगा बेटा। इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको? याद कर बेटा, क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि बेटा क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। 5 6 7 8 और अभी बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो इधर 7 डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मुझे एक बात बता बेटा, देख कंफ्यूज मत हो बेटा, सोडियम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी वो 7 लेगा नहीं, 1 ही देगा। अभी क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी वो 7 देने से अच्छा 1 लेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, भाई तेरे पास, तुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, भाई बन जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों ही स्टेबल बन जाएंगे। अभी Na ने सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसका वैलेंसी होगा बेटा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसका वैलेंसी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 30, ये है एल्यूमिनियम। अभी इन्हें मैं ड्रॉ नहीं करता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो, एल्यूमिनियम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2 8 3, है ना? पहले ऑर्बिट में हमने 2 डाल दिए, दूसरे में 8 डाल दिए, अभी 3 बचे तो 3 डाल दिए। अभी कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। अभी इसके पास तो 3 है, तो ये सोचेगा कि मैं 5 लूँ या 3 लूँ, 5 लूँ या 3 लूँ। ये होशियार है, ये 3 दे देगा। तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है बच्चों, मूर्ख बालक, पढ़ा कर।
ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी An। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपका वैलेंस। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जो कैपेसिटी होता है एटम का कंबाइन करने का उसे ही बोलते हैं अपन वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विद अदर एटम्स। है ना बेटा? जो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, अभी इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ बेटा? इसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है ना? तो जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उससे वैलेंसी बोलते हैं। इन 18th और 19th सेंचुरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर यूज्ड टू फाइंड वैलेंसी। देखो उस जमाने में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यूज करा करते वैलेंसी को फाइंड करने के लिए, और अभी तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बच्चों में? अरे बेटा नोट कर ले बेटा फटाफट। अगर तुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीना ठोक के बोलता हूँ, तुझे कोई भी एग्जाम में मार्क नहीं काटेगा, बस तो अच्छे से लिख कर आना, ठीक है ना बेटा? अगर तूने मेरा वीडियो अच्छे से अटेंशन के साथ देख लिया, मैं बोलता हूँ पूरा चैप्टर कंप्लीट है तेरा। क्या है समझ में आ रही है? अभी हम लोग इधर देख रहे हैं सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी वो क्या बनेगा? सोडियम आयन बनेगा। आयन का मतलब क्या? आयन वो लोहा नहीं, ये लोहा वाला आयन नहीं है, ये कुछ अलग है। आयन मतलब जब कोई एटम स्टेबल हो जाता है उसे हम आयन बोलते हैं। क्या है समझ में आ रही है? अभी भैया ये प्लस की हो, देख अगर कोई तुझे चीज देगा तो वो प्राउड फील करेगा, है ना? मतलब कि जो तुझे कुछ भी दे रहा है वो पॉजिटिव है, वो अपर है। जो दे रहा है वो हमेशा बड़ा होता है और जो ले रहा है उसे छोटा माना जाता है, ठीक है? तो वैसे ही जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं कटायन, उसे बोला जाता है कटायन। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसे बोलते हैं एनायन। उसके ऊपर होता है नेगेटिव साइन। क्या है बस समझ में आ रही है बेटा? क्या मैं जो भी बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अभी ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। अभी भैया मुझे एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड के ऊपर कोई साइन क्यों नहीं है? ये प्लस माइनस कैंसिल कर देगा और ये एक सॉल्ट है। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्ट के पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना? सॉल्ट इज नाइदर एसिड नॉर बेस। पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायंस, ठीक है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर। दैट वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोला है बेटा? कुछ नहीं बोला। अभी एटम होगा अभी जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो नेगेटिव में तो नहीं देगा, वो होल नंबर में ही देगा ना। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन देता है एटम वो होल नंबर होता है, इसलिए वैलेंसी भी होल नंबर होती है। नोट कर ले बेटा, फटाफट नोट कर बेटा। मैं तो ग्राफ करता हूँ। मैं क्या जो भी बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो बस और क्या चाहिए बेटा? बहुत सारे बच्चों को साइंस 1 हार्ड लगता है, तो मुझे बोलने दो। साइंस 1 इंटरेस्टिंग है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे को केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। क्या ऐसा है? तो अभी फिक्र मत करो, हेत भैया पढ़ा है, ऐसा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री से प्यार करा दूंगा बेटा, ठीक है ना? वेरिएबल वैलेंसी under different conditions when one atom exhibits more than one valency, then that property is called variable valency. अभी आपको डिटेल में पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है बेटा, पर कुछ ऐसे एटम होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया, तो भी मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। 1 होता है कि नहीं? 1 होता है ना? बोल, जवाब तो दे। जवाब नहीं देना। 1 एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं?
और उसका मास नंबर भी बना दो, है ना। अभी मुझे एक बात बता, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए या तो डुप्लेट चाहिए या तो ऑक्टेट चाहिए। या तो वो डुप्लेट बनाए या तो खाली हो जाए। तो या तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा और HCl बना देगा, क्योंकि क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बेटा, हाँ कि ना, वेरी गुड। तो या तो ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे या तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा ही Cl को दे देगा, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ H2O का, H2O HCl में आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा, याद रखना, मैंने गलती से बोल दिया, HCl में आयोनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तब 0 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास होता है और उसको ये स्टेबल हो जाता है। तो इससे वो ये या तो 0 इलेक्ट्रॉन के साथ रह जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या मेरे पास समझ में आ रही है बेटा? वैसे ही आयरन का कभी वैलेंसी होता है 2, कभी होता है 3। ये लोग इच्छाधारी है बेटा, इच्छाधारी है। कभी मन करा तो 2 ले लेंगे वैलेंसी, कभी 3, कभी अंडा, कभी 1। वैसे ही कॉपर भी होता है बेटा, या तो ये फॉर्म पर FeCl2 या तो FeCl3, कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। देखो कॉपर 1 होता है या तो 2 होता है, मर्क्यूरी 1, 2, आयरन 2 और 3। नोट कर बेटा, ये नाम याद रखने की जरूरत तो नहीं है, पर अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप जरूर याद रखें। वैसे जरूरी तो नहीं है ये नोमेनक्लेचर, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सारे एटम्स के जिनके एटॉमिक नंबर 20 है, 20 तक सब एटम के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके सिंबल, उनकी वैलेंसी आप लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में ये सब काम तो जरूर आने वाला। कैटायन एनायन हमने समझ लिया था, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अभी अगर आपको एक कंपाउंड दिया है, अभी आपको उसको सेग्रीगेट करना है, तो आपको पता है Na+ है OH-, K+ OH-, Ca2+ और OH-। वैसे ही एसिड में एक बात याद रखना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी एक बेस होता है, उसका जो अनायन होता है वो होता है OH। OH माने हाइड्रोक्साइड, OH माने हाइड्रोक्साइड। और जब भी कोई एसिड होगा तो उसमें जब कैटायन होगा वो होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या मैं समझ आ रही है? अभी जैसे कि आपको HCl दिया है, अभी आपको पता है HCl एसिड है, तो आप आँख बंद करके लिख दो कैटायन H है, अभी जो भी बचा है वो तो अनायन होगा, वो तो अनायन ही होगा। और आपको तो पता है कैटायन में प्लस साइन, अनायन में माइनस साइन। कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, आसान है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। वैसे ही बेस में अगर आपको NaOH मिल जाए, आप क्या करेंगे? अनायन में OH डालो, फिर जो भी बचा हो कैटायन में डाल दो पॉजिटिव साइन के साथ। कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है बेटा। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं प्रशांत भैया की शायरी मार दूंगा, देख लो। प्रशांत भैया कॉपीराइट मत मारना बस। जली को कहते हैं आग, भुजी को कहते हैं राख, और जो तेरे अंदर नहीं है बेटा उसको कहते हैं दिमाग, ठीक है बेटा। इसलिए पढ़ मूर्ख बालक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेडिकल्स हार्ड लगता है नहीं है? अभी अटेंशन के साथ देखना, अटेंशन मुझे 100% चाहिए। पहले ये पढ़ने से पहले मुझे बता दो तुम्हारा वो क्या है, जोश लेवल क्या है, जोश मीटर तेरा क्या है बेटा, मुझे पहले वो बता दे। क्या है तेरा जोश मीटर बेटा, क्या है वो मुझे पहले बता देना बेटा। अभी अपन रेडिकल पढ़ते हैं। रेडिकल मतलब उल्टा। अभी मैंने तुझे बताया Na
NaOH। NaOH जैसे कि मैंने तुझे बताया, तो NaOH में क्या होगा बेटा? NaOH में जो एसिडिक रेडिकल होगा वो Na होगा। नहीं, ये आपकी मूर्खता होगी। डर गए क्या? ना 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 ना। आप क्या करते हो? एसिडिक रेडिकल सुना कि एसिड को मतलब जो पॉजिटिव होते हैं उसको आप एसिडिक रेडिकल बोलते हो। ना 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 ना। एसिडिक रेडिकल में जो अनायन होता है वो जाता है, तो जाएगा आपका OH। और बेसिक रेडिकल में आपका जाता है पॉजिटिव, मतलब जाएगा Na। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? इजी पीजी, इजी पीजी। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? एसिडिक रेडिकल को क्या बोलते हैं? अनायनिक रेडिकल भी बोलते हैं। अनायनिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को क्या बोलते हैं? अनायनिक रेडिकल। इजी पीजी, इजी पीजी। वेरी गुड, नोट कर ले बेटा। इजी था कि नहीं था? इजी तो था। चला आगे बढ़ते हैं। अभी हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो करना हम सीखेंगे अब। बेटा अभी थोड़ा ही बाकी है, बने रहे मेरे साथ। 5 मिनट में अभी खत्म करने वाला हूं मैं। अभी हम ये एग्जांपल नहीं लेंगे, हम H2O का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अपना, यूनिवर्सल बेस्ट एग्जांपल वाटर, H2O। इसे सेग्रीगेट कर देंगे अपन, सेग्रीगेट कर देते। 2 नहीं लिखेंगे अभी अपन। अभी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है बेटा? हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? जब भी आपको वैलेंसी ना पता चले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कीजिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, मतलब कि इसका जो वैलेंसी है वो 2 है, क्योंकि इसके ऑक्टेट बढ़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अभी आपने ये स्टेप कर लिया कि अगले स्टेप में आपको करना है, फिर से वैलेंसी नीचे लिख दो और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा H2O। आपका आएगा H2O। ठीक है, वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है NaSO4। Na का वैलेंसी है 1, SO4 का 2 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4 आएगा आपका आंसर। इजी। ऐसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, एमवी केमिकल फॉर्मूला नहीं बन जाते, इसलिए कभी भी रटना नहीं है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना? अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसमें बहुत चिंदी न्यूमेरिकल आएंगे, याद रखना बेटा। फिजिक्स के चलो माना थोड़ा हार्ड होता है न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के तो बहुत इजी होते हैं बेटा। अभी इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये सारे लर्न मत करना, बस इसको याद रख लेना। ऐसे याद रख लेने का कि बेसिक रेडिकल मतलब कैटायंस, एसिडिक रेडिकल मतलब अनायंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर का अंत घोषित करता हूँ। आपसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इतने टाइम तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप इतने टाइम तक मेरे साथ बने रहे तो आप में है जोश, आप में जुनून है, आप कुछ करके दिखाएंगे बेटा। तब तक के लिए फोड़ना है, कहर मचाना है, आग लगा देंगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, बाय।